साथियों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है। साथियों जब भी हम मकान बनाते हैं तो हम मकान नीचे से लेकर ऊपर तक, जब हमारा मकान तैयार हो जाता है, बिल्कुल फिनिशिंग हो जाती है, तो उसमें हम टाइल्स लगाते हैं। साथियों टाइल्स वगैरह लगा के मकान को कंप्लीट कर देते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में टाइल्स वगैरह लग जाती हैं तो कुछ समय के बाद जो होता है, वो जो हमारी टाइल्स होती हैं, वो टाइल कभी कभार देखा हो तो आपने उखड़ने लगती है। उसका क्या कारण है साथियों, आज उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि मिस्त्री तो टाइल्स लगाने में कोई गलती करता नहीं है, मिस्त्री की तो कमी है ही नहीं है उसमें। जब वो टाइल लगाता है वो तो पूरी ठोक के लगाता है, पूरा मसाला वगैरह लगा के लगाता है। लेकिन उसका मेन रीजन होता है साथियों, उसका ये कारण होता है कि जब हम मकान बनाते हैं तो नींव से लेकर जो हमारे फ्लोर लेवल होता है, वो फ्लोर लेवल तक हमें मिट्टी डालनी होती है। और वो मिट्टी जब हम डालते हैं तो वो मिट्टी कभी कभार क्या होता है, हम एक साथ ही डाल देते हैं। जब मकान की नींव भरने के बाद जब मिट्टी डालेंगे तो वो एक साथ नहीं डालनी साथियों, आपको उसकी लेयर्स बना के डालनी है। उसकी जब भराई करते हैं तो सबसे पहले आपको 1 से 1.5 फीट तक ही अपना भराई करनी है। उस भराई को करने के बाद उसके अंदर आप पानी छोड़ दो। पानी छोड़ने के बाद आप फिर 1.5 फीट फिर मिट्टी डलवाओ, फिर उसके अंदर पानी छोड़ दो। उससे क्या होगा, जो जमाव है हमारी मिट्टी का वो पूरी तरह से बैठ जाएगा और वो एक लेवल में हो जाएगी। तो साथियों यही कारण होता है कि हमारे जो टाइल्स वगैरह होती हैं, जब फर्श में जो फटने लगती हैं तो वो नीचे की नीचे हमारी मिट्टी धसकने लगती है। क्योंकि वो भराई हम एकदम कर देते हैं, उसको ठुकाई का समय नहीं मिल पाता कि वो ठुक जाए। हम दुर्मच वगैरह से तो प्रॉपर कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कारण होता है क्योंकि उसके अंदर वो अपनी जगह नहीं ले पाती है मिट्टी। तो ये थी साथियों आज की जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब करें।